ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कुर्सी पर कौन में जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कुछ विधानसभा सीटों को लेकर और लगातार मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के विश्लेषण को लेकर के हम लगातार आपके साथ हाजिर हैं और प्रतिदिन एक क्षेत्र विशेष को लेकर के विधानसभा सीटों पर एक एक विधानसभा सीट पर हम विश्लेषण करते हैं। और आज जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आष्टा, इछावर, सीहोर, नरसिंहगढ़, ब्यावरा इधर की सीटों पर, तो अब हम जहां जिन सीटों पर चर्चा कर रहे थे उनके बाद में अब हम बात करेंगे काला पीपल विधानसभा की। लेकिन अब आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ और नए मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। और दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं। दिनेश निगम जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रवाल जी, आपका भी देश न्यूज में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूंगा। काला पीपल विधानसभा, कुणाल चौधरी 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। घनश्याम चंद्रवंशी इस बार भारतीय जनता पार्टी का वहां चेहरा है और कुणाल चौधरी को एक बार फिर कांग्रेस ने मौका दिया है। हालांकि चतुर्भुज तोमर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, तो चतुर्भुज तोमर की उपस्थिति किस पार्टी के लिए, किस प्रत्याशी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है? कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। उपाध्याय जी आपसे जानना चाह रहा हूं ये चीज। देखिए, ऐसा है कि दोनों ही युवा प्रत्याशी हैं जी। और चूंकि राहुल गांधी ने हाँ। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत जो है काला पीपल से ही की है। जी। तो न केवल काला पीपल बल्कि उसके आसपास के 2-4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है राहुल गांधी के प्रचार का और कांग्रेस की सक्रियता का असर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। और जहां तक कि तोमर जी की का है, तो बेसिकली इस क्षेत्र में जो है खाती समाज के सबसे ज्यादा वोटर हैं। हाँ। तो चंद्रवंशी खाती समाज के हैं। हाँ। तो तोमर जी जो खड़े हुए हैं उनका कोई प्रभाव कुछ विशेष पड़ने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन घनश्याम चंद्रवंशी को जहां खाती समाज के होने की वजह से कुछ लाभ मिल सकता है। हाँ। लेकिन पूर्व विधायक कुणाल चौधरी रहते हुए और अपने आप में ये प्रतिभावान विधायक हैं और इनका जमीनी नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, जमीनी पकड़ है, सक्रिय रहते हैं हमेशा। तो ऐसा लगता है कि इस सीट पर कुणाल चौधरी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कुणाल चौधरी, जैसा कि आपने कहा, भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ एक बात जरूर, कुणाल चौधरी सहज उपलब्ध नेता हैं। नेताओं के बारे में जो बात कही जाती है कि चुनाव के समय देखते हैं फिर 5 साल नहीं दिखते हैं, लेकिन कुणाल चौधरी इसका अपवाद है कि वो सहज उपलब्ध नेता हैं। सहज उपलब्ध भी हैं जी, और पार्टी के प्रति वफादार भी हैं। पार्टी उन पर बहुत भरोसा करती है जी। जब आए राम गए राम की आंधी चल रही थी, हाँ, तो ये जो है उम्र में कम होने के बाद भी इन्होंने अपनी जगह पे जो है अपनी स्थिरता बनाए रखी और पार्टी के प्रति जो है आस्थावान बने रहे। और इसी का इनको जो है पार्टी से इनको वरीयता उस क्षेत्र में मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उसका फायदा ही मिला और पार्टी ने एक बार फिर उनको मैदान में उतारा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि घनश्याम चंद्रवंशी, हालांकि कुणाल चौधरी अपहरण दिख रहे हैं, क्योंकि कुणाल चौधरी जैसा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने पिछले पंचवर्षीय में जो जनता के साथ काम किया है, जनता के लिए काम किया, वो उसका कितना परिणाम जनता उनको देने वाली है, चुनाव परिणाम